तो एक अच्छी खबर आपके पास है कि हरियाणा जेबीटी में 1465 पदों पर भर्ती आ चुकी है। जेबीटी जिसको अब पीआरटी कह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो जो आप लोग मुझसे चाह भी रहे होंगे कि मैं इसका जवाब दूं, जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत संक्षिप्त में पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ लिया है। वैसे तो ये 23 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो काम भर की बातें हैं वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आज का ये नोटिफिकेशन है 9/8/2024 का नोटिफिकेशन है, आप इसको यहाँ पे देख रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब से भरी जाएंगे? 12 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगे। यानी आज आपकी 9 तारीख है, आज शुक्रवार है, शनिवार की 10, रविवार की 11 और सोमवार की 12। कितना बढ़िया, 12 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 तारीख का सोमवार भी है, श्रावण मास का महीना चल रहा है। बोलो भोलेनाथ की जय। बहुत अच्छा देना भैया। 12 तारीख को ही अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। 12 का अच्छा है, बहुत बढ़िया होगा। भोलेनाथ जी की कृपा सभी पे बरसेगी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोज हो जाएगा 21 दिन तारीख को आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन यानी लगभग जो देखेंगे वो 10 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाए। हरियाणा में ये खास है, तुरंत वो लोग चीज़ों को करते हैं। तो केवल 10 दिन ही ध्यान रखना, तो इंतजार मत करना भैया कि क्या है, तो पहले दिन से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए, तो ये तो रहा भैया फॉर्म भरने की बात। अब सबसे पहली बात जो ये वैकेंसी निकली है, ध्यान रखना। तो इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1400, सॉरी माफ करिएगा, 1465 मैंने बोल दिया था। 1456 पोस्ट पर वैकेंसी है, 1456 फॉर प्राइमरी टीचर इन मेवात कैडर के लिए आई है, ध्यान रखना भैया। और प्राइमरी जिसको जेबीटी पहले कहते थे, अब ये प्राइमरी हो गया। लास्ट जेबीटी भर्ती बहुत पहले आई थी हरियाणा में, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी टीचर वैकेंसी मेवात कैडर के लिए टोटल 1456 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 607, एससी के लिए 300, बीसीए और बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम जनरल, ईएसएम एससी, ईएसएम बीएससी, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। टोटल 1456 पोस्ट है, इस बात को याद रख लीजिएगा। संक्षिप्त भाषा में बात करें, आपने सीनियर सेकेंडरी 12th किया हो, आपने डिप्लोमा किया हो और आपने एस्टेट पास किया हो, आप पेपर पास कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने डिप्लोमा किया हुआ, ध्यान रखना, और आपका एचटेट का एग्जाम पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ओपनली कह दूं कि हरियाणा में केवल एचटेट यदि आपने पास किया है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने सीटेट पास किया है कोई मतलब नहीं है, आपने किसी और राज्य का टेट पास कर रखा है कोई मतलब नहीं, आपको हरियाणा में एचटेट पास करना पड़ेगा। हरियाणा में आपको पता है एचटेट 3 लेवल पे होता है। एचटेट पेपर 1 जो पीआरटी के लिए होता है, एचटेट पेपर 2 या लेवल 2 जो टीजीटी के लिए होता है, एचटेट लेवल 3 या एचटेट पीजीटी जो पीजीटी लेवल के एग्जाम 11th-12th के लिए होता है। वो 3 प्रकार से पहले पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है। तो पात्रता परीक्षा तो पिछले साल भी हुई थी। हाँ, इस बार पात्रता परीक्षा जो सितंबर अक्टूबर में मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन निकलता है उनका, दिसंबर में पेपर ले लेते हैं 1 महीने का समय दे करके। लेकिन उससे जस्ट 3-4 महीने पहले ये भर्ती आ रही है। तो इस बात पे हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे विवाद रहे कि नहीं भैया जो अपियरिंग वाले वो फॉर्म डालें ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनल आपका स्टेट का पेपर पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिप्लोमा 12th पास करके भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और आयु कितने इसकी? तो आयु हो जाएगी, ध्यान रखना, इसमें 18 से 42 साल तक की आपकी आयु हो जाएगी। पे स्केल आपका 9300 से 34,800 विद ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत अच्छी नौकरी है सबसे पहले। अब और बाकी रिजर्वेशन आपका 5 साल का, जो एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। डिसेबल पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 2016 है उसके तहत उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है ना। अलग अलग तरीके से एज रिलैक्सेशन है, वो तो आप जिस भी एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आप आते हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए सिलेबस क्या है, तो सीधा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। ये पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन आपका एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखना। इस रिटन एग्जामिनेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपकी होगी 20 नंबर की। कितने नंबर की? 20 नंबर की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगी, यानी आपकी सीडीपी आपकी 20 नंबर की होगी। लैंग्वेज हिंदी आपकी 10 नंबर की होगी। लैंग्वेज इंग्लिश आपकी 10 नंबर की होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 20 नंबर की होगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की होगी। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज आपकी 10 नंबर की होगी। टोटल इसमें जो आने वाले 100 क्वेश्चन आने वाले, टोटल कितने आने वाले? 100 क्वेश्चन आने वाले। और इसमें से 30 क्वेश्चन में से 30 तो आपको मैं दिलवाने वाला हूं, और वो ये हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, बिल्कुल फ्री में आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है SST भाई अनुपम सर। और एनवायरमेंटल स्टडीज तो भाई साहब आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। तो 30, 20 और 10, 30 नंबर में से बड़े आराम से यहाँ पे आपके 27-28 नंबर दिलवाई दूंगा, ठीक है जी।
ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पूरा सिलेबस दे रखा है जो सीडीपी का है। हिंदी का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे पेडागोजी का। इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे आपका। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस जो 20 नंबर के, जिसमें हरियाणा से की हिस्ट्री, हरियाणा का करंट अफेयर्स, हरियाणा की लिटरेचर, ज्योग्राफी, हरियाणा की सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पे लिखी है, इस बात को ध्यान रखना। 20 नंबर की आएगी। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर की। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपकी जो एनवायरमेंटल स्टडीज है वो 10 नंबर की आएगी। फैमिली एंड फ्रेंड एंड रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंक, वी मेक डू, आपको पता है जो 6 यूनिट आपके सीटेट के पेपर में पूछी जाती है बिल्कुल वही है। उसके अलावा आपका पेडागोजिकल इश्यू, लेकिन आपको थोड़ा सा ईवीएस में कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, इन देखिएगा। यहाँ पे नोट करके एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट पीआरटी विल बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का होगा 12th स्टैंडर्ड तक की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जिनका कठिनाई का स्तर कितना होगा 12th लेवल का होगा। तो आप ऐसा नहीं कि आप केवल कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी को पढ़ के ही और आप सोच रहे हैं कि उस लेवल की गणित आएगी, उस लेवल की आएगी, तो एटलीस्ट आपको इस लेवल पर चीज़ों को जाकर के पढ़ना होगा, इस बात को याद रखना। मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको पढ़ना है, तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको डिटेल में एडवांस लेवल पे जाकर के पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है और कोई भी खास बात इसमें है नहीं, इतना पूरा का पूरा मैंने इसको पढ़ लिया। हाँ, पेपर के बारे में बता दे रहा हूँ कितने कितने नंबर का आएगा सवाल, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं इसके बारे में, रिटर्न के बारे में। पहले यहाँ पे कुछ बातें साइड में लिखता जा रहा हूँ ना, ताकि एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। साइड में ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ों को, एक बार इसको ओपन करके यहाँ पे। तो ये है हमारा हरियाणा पीजीटी, तो हरियाणा पीजीटी, माफ करिएगा, हरियाणा पीआरटी। तो हरियाणा पीआरटी ध्यान रखना। फॉर्म आपके कब से भरे जा रहे हैं, 12 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 12/8/2024 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट कब है ध्यान रखना, तो 21/8/2024 आपकी क्या हो जाएगी भैया, लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 1456 पदों पर 1456 पदों पर वैकेंसी है, 1456 पदों पर वैकेंसी ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, आपने 12th किया हो और जो है कि आपने अपना डिप्लोमा किया हुआ है, ध्यान रखना, डिप्लोमा किया हुआ है, प्लस आपने आपका स्टेट का पेपर पास है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन किया है, ध्यान रखना, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने ग्रेजुएशन के साथ में आपने डिप्लोमा किया है, ध्यान रखना, आपका स्टेट का पेपर पास है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। सीटेट अप्लाई है नहीं भैया, सीटेट यहाँ पे मान्य नहीं है, सीटेट मान्य नहीं है, सीटेट मान्य नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलिए, अब आ जाते हैं इस पे, अब आ जाते हैं ध्यान रखना पेपर पे। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम के पैटर्न में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके सीडीपी के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन सीडीपी के, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, याद रखना, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके इसमें याद रखना हरियाणा एचआर की जीके पूछी जाएगी, प्लस उसकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चन आपके जो है ध्यान रखना इसमें मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, मैथ के, और 10 क्वेश्चन आपके इसमें 10 क्वेश्चन की आपके इसमें ईवीएस पूछी जाएगी। जोड़े 20 और 10 30 और 10 40 50 60 70 और 80। और क्या रह गया, और क्या रहेगा सिलेबस में, है क्या रहेगा भाई सिलेबस में, बताओ, कुछ कम नंबर लिखे क्या। हाँ, मैथमेटिक्स का हमने 1 नंबर कम लिखा है, तो 20 नंबर का मैथमेटिक्स है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगी। यानी जो मैथमेटिक्स है, हमारा, वो मैथमेटिक्स हमारा 20 नंबर का है। मैथमेटिक्स को हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, प्लस इसके अलावा जीके, माफ करिएगा, इसके अलावा जो रीजनिंग है, 10 नंबर की रीजनिंग हो जाएगी, है ना। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको और चीज़ों को समझना है। अब आपको क्या समझना है, ये जो आपके 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बराबर क्या है, एक क्वेश्चन बराबर 0.95 मार्क है, मार्क्स है कितना, 0.95 मार्क्स है एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर नहीं है, 0.95। तो 0.95 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 95 नंबर का पूरा पेपर है। पूरा पेपर आपका कितने नंबर का है, पूरा पेपर आपका 95 नंबर का है। तो मेरिट जो लगेगी आपकी 95 नंबर पर आपकी मेरिट लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से जो है कि आपकी मेरिट जाएगी। जो ये क्वेश्चन हल करने आपको ध्यान रखना, OMR बेस्ड पेपर होगा। सबसे पहली बात क्या है, OMR बेस्ड पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना, ऑफलाइन पेपर है आपका, OMR बेस्ड पेपर है, ध्यान रखना आपका। दूसरी बात क्या है इसमें, ध्यान रखना, आज 5 ऑप्शन दिए होंगे, ABCDE 5 ऑप्शन दिए होंगे। इन 5 में से और जो भी ऑप्शन आपका सही है वो लगाना होगा। अगर किसी का ऑप्शन आपको नहीं पता है तो फिर आपको ये 5वां ऑप्शन लगाना पड़ेगा, 5वां ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी अच्छी बात है, ध्यान रखना। इसमें क्या भैया, इसमें आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप
आराम से कर सकते हो। लेकिन यदि आपने पांचों ऑप्शन अगर फिल नहीं किया है तो आपके फिर एक क्वेश्चन के जिसका आपने पांचों ऑप्शन नहीं भरा है तो फिर 0.95 जो है कि कट कर लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। टाइम कितना मिलने वाला है पेपर कॉल करने के लिए? टाइम मिलने वाले आपके 100 मिनट। 100 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्योंकि आप एक 5वां गोला भी भर रहे हैं। तो आपके लिए टोटल जो टाइमिंग है वो 105 मिनट का समय। कितना है? 105 मिनट का समय। जी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दीजिए हरियाणा के बारे में। यहाँ पे पेपर के बारे में OMR ऑफलाइन बेस्ड पेपर होगा। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। 100 का वेटेज होगा। 0.95 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होंगे। तो 95 नंबर पे आपकी मेरिट लगेगी जी। 100 + 5 105 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। बस ये आपका पूरा का पूरा बात है जी। पूरी एक एक बात मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन मस्ट भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन नहीं मत बनना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ लेना, सब लोग कहते हो कि नहीं सर जी कंप्यूटर सिस्टम पर जो फॉर्म भरवाते हो वो भी कह देते हो कि कोई गलती होगी तो बाद में हो जाएगा। नो चेंज इन स्पेलिंग इन द नेम ऑफ कैंडिडेट हिमसेल्फ। मम्मी पापा के नाम में कैसे भी भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे बाद में कहते हैं जी करेक्शन करने के लिए विंडो खुलेगी जी, करेक्ट करवा लेंगे जी। ध्यान से फॉर्म भरियो तनिक इसमें, ताकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो जाए, तो ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो आगे बात करने, और कुछ इसमें है नहीं जी। पूरा मैंने हाँ यहाँ पे टिक लगा रखा है। कुछ ना कुछ बात है क्या? OMR शीट है, मतलब वो 3 OMR शीट होंगी। वो तो एक आपको मिल जाएगी, 2 वो लोग ले जाएंगे। वो तो जनरली आपको इतना पता ही होगा ऑफलाइन पेपर में। और पूरे नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसी कोई खास बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा काम की हो। वो सारी की सारी जी बात मैंने आपको बता दी है। पूरा का पूरा इसका जो ध्यान रखना, SST बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। SST बाई अनुपम सर, प्लीज सर्च कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। SST बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब भी है। इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री में आपको पूरी पर डे की PDF दूंगा। फ्री PDF में आपको इसकी दूंगा, ध्यान रखना, एकदम प्रॉपर तरीके से। एकदम इसका बेहतरीन कोर्स भी आपको दूंगा। अगर आपको इसका कोर्स चाहिए, ध्यान रखना, कोर्स चाहिए तो नीचे जो आपको एक नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल और मैसेज कर ले भैया, 8755238500। हमारी टीम आपको सीधा इस पे क्या है भैया, और जो है कि नंबर पे आपकी कोर्स की लिंक भेज देगी। हैवी डिस्काउंट हो जाएगा आपका, एकदम बेहतरीन डिस्काउंट होगा, एकदम बेहतरीन डिस्काउंट आपका करा दिया जाएगा। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सेशन जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साहब। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।